हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव क्लास 11th के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन होगा। प्यारे बच्चों, ये क्या है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर? बिफोर दिस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. The principal quantum number decides the major energy level, the size of cells KLMA and energy associated to this. लेकिन आज के डिस्कशन में हमारा क्या होगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर से कहते हैं या सेकेंडरी क्वांटम नंबर से कहते हैं या एंगुलर क्वांटम नंबर से कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह सेल के अंदर सब सेल को डिसाइड करता है। यह सेल को डिसाइड नहीं करता, यह सेल के अंदर सब सेल SPDFGH इसका ये डिटेल देता है और सब सेल के शेप को बताता है। ये बड़ी मोटी बात है। यहां साइज की बात मत करना, साइज की बात आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में करोगे, यहां पर आप शेप की बात करोगे। दिस क्वांटम नंबर इज गोइंग टू डिसाइड द शेप ऑफ सब सेल्स. सब सेल्स SPDF. You might be knowing S subcell is spherical, P subcell is डम्बल शेप, डमरू के आकार का होता है। शेप बदल गया ना? तो यहां इसकी बात कराता है ये, और इसके साथ साथ along with this it also decides the angular momentum associated to the subcells present, electrons present in the subcells, ये बताता है। तो इसके बारे में मेरा डिटेल डिस्कशन होने जा रहा है प्यारे बच्चों, और इसको आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हाथ में कॉपी कलम सब लेकर के बैठ जाइए, देखिए क्या होता है। तो चलिए बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या इसको एंगुलर क्वांटम नंबर या इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर से जानते हैं। आप एक नाम पढ़ के मत चलिए, कहीं सेकेंडरी क्वांटम नंबर के बारे में पूछ लिया तो आपके पसीने छूट सकते हैं। तो पसीने न छोड़ाइए प्यारे बच्चों, आप पसीने नहीं छोड़ाइए। आप अपने माइंड को, अपनी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाते जाइए, पसीने छूटने की नौबत नहीं आएगी। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, तीनों बात एक ही है। क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है भाई? नंबर ऑफ सबसेल्स प्रेजेंट इन मेन सेल, मेन सेल मीन्स प्रिंसिपल सेल, ऑर्बिट जिसको कहते हैं KLMN, ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल, किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी क्या एंगुलर मोमेंटम है प्यारे बच्चों? दैट एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय दिस क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सबसेल्स। ये सबसेल्स की क्या एनर्जी है? जो सबसेल्स हैं SPDF, इनकी एनर्जी क्या है, इनका एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो ये सब, और लास्ट में मैंने जो बताया था शेप ऑफ द वेरियस सबसेल्स। यहां पर बहुत मोटी बात खुल कर आ रही है कि शेप ऑफ द वेरियस, साइज हमने नहीं लिखा, शेप लिखा। तो आप शेप साइज के चक्कर में पढ़ करके गलतियां कर बैठते हो। यहां पर शेप वर्ड इस्तेमाल करना है, क्योंकि शेप जो है इनका डिफरेंट हो जाता है। यस स्फेरिकल है तो P डबरू के आकार का डम्बल शेप है। तब एंगुलर क्वांटम नंबर यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिसाइड्स द शेप ऑफ वेरियस सबसेल्स प्रेजेंट विद
इन द सेम प्रिंसिपल सेल। ये है प्यारे बच्चों। तो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ सब सेल किसी मेन सेल में कितना होता है। किसी मेन सेल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उतना ही सब सेल उसमें होंगे। जैसे के है, तो के का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 1 है, 1 है। तो इसमें एक सब सेल केवल पाया जाएगा यस। एल है, तो एल का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो उसमें 2 सब सेल पाए जाएंगे यस और पी। तो देखिए नंबर ऑफ सब सेल इज इक्वल, समझते जाइए, नंबर ऑफ सब सेल इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्स। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्स, अब देखिए मैं लिखते जा रहा हूं यहां पर, ये सेल है, यहां सब सेल है, राइट साइड सब सेल है, लेफ्ट साइड सेल है। यहां पर के यानी एन इज इक्वल टू 1, तो एक सब सेल को हम एल से दिखाते हैं और सेल को एन से। एल एजीमिथल क्वांटम नंबर का सिंबल है एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल है एन। तो अब देखिए के है, के का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो एक सब सेल, बहुत बढ़िया। एल है, एल का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 2। तो इसमें कितने सब सेल हैं? एस एंड पी। एम है, एम का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 3। तो एस पी डी 3 सब सेल हो गए। एन के एल एम अब एन हो गया, एन का न्यूमेरिकल वैल्यू 4था नंबर है ये, तो इसमें एस पी डी एफ 4 सब सेल हो गए। इस तरह से चलता रहता है ना। और द वैल्यू ऑफ एल कैसे निकालते हैं? 0 से लेकर के एन -1, 0 से लेकर एन -1 तक एल का वैल्यू निकालते हैं। यानी एजीम्यूथर क्वांटम नंबर का वैल्यू एल, जिसका सिंबल एल है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? 0 to n -1। अभी हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ सिंबल है, जैसे प्यारे बच्चों आपका रोल नंबर होता है और आप अपने रोल नंबर पर ही बैठते हो, है ना। उसी तरह से इसको ये रोल नंबर मान लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। एल का 0, एल के कई वैल्यू होते हैं, 0 1 2 3। अगर 0 है तो सब सेल क्या होगा? यस होगा। अगर 1 है तो सब सेल क्या होगा? पी होगा। कन्फर्म है ये। अगर एल की वैल्यू 2 है तो सब सेल क्या होगा? डी होगा। अगर एल की वैल्यू 3 है तो सब सेल क्या होगा? एफ होगा। इस तरह से जैसे जैसे वैल्यू बदलते जाते हैं एल के, सब सेल भी हैं। हर एक वैल्यू के लिए फिक्स सब सेल है। जैसे एल बराबर 0 है तो सब सेल कौन होगा? यस ही होगा, दूसरा सब सेल वहां नहीं होगा। अगर एल इज इक्वल टू 1 है तो उसका सब सेल पी होगा, केवल और केवल पी होगा। अगर एल इज इक्वल टू 2 है तो उसका सब सेल केवल और केवल डी होगा। एल की वैल्यू 3 है तो उसका सब सेल केवल और केवल एफ होगा। तो इस तरह से हैं। तो प्यारे बच्चों, मेन जो लाइंस हैं, मेन लाइन जब उनका स्प्लिट हो गए तो उसी से सब सेल बना। जैसे मेन लाइन एन है, मेन लाइन एन है तो इसमें एक यस सब सेल दिख रहा है। मेन लाइन एन इज इक्वल टू 2 है तो इसमें देखो 2 लाइनें हैं, यस और पी। मेन लाइन एन इज इक्वल टू 3 है तो इसमें देखिए 3 लाइनें दिख रही हैं, यस पी डी। मेन लाइन एन इज इक्वल टू 4 है तो इसमें देखिए 4 लाइनें दिख रही हैं, 1 2 3 4, एस पी डी एफ। तो सब सेल्स प्रेजेंट इन द मेन सेल्स। मेन सेल में कितने सब सेल्स हैं ये हमने बता दिया। मेन सेल में उतने सब सेल्स होंगे जितने मेन सेल का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ये सारी बात हुई प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि इनके एंगुलर मोमेंटम के बारे में और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कुछ और नेम्स के बारे में डिस्कशन हम करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, अब देखो बेटा, सब सेल कुछ नेम है यहां पर। यस सब सेल को शार्प कहते हैं, यस से शार्प। पी सब सेल को पी से प्रिंसिपल,
डी सब सेल को डिफ्यूज्ड, एफ सब सेल को फंडामेंटल, ठीक है। और जी और एच है उसका कोई नाम नहीं है, केवल जी और एच है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। वैल्यू ऑफ एल देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया था। वैल्यू ऑफ एल 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो डेजिग्नेशन ऑफ सब सेल, तो मैंने पहले बताया था कि अगर वैल्यू एल की वैल्यू 0 है तो हमेशा कौन सा सब सेल होगा? यस होगा। एल की वैल्यू 1 है तो हमेशा पी सब सेल, एल की वैल्यू 2 है तो हमेशा डी सब सेल, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब सेल, 4 है तो जी सब सेल, 5 है तो एच सब सेल। जी और एच का डिस्कशन अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपके, और आगे कंपटीशन के लिए काम देगा। जी में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होता है और एच में 22। आगे हम डिस्कशन करते हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सब सेल, इन सब सेल में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं? तो यस में प्यारे बच्चों यस 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 p6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 d10, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन f14 14 इलेक्ट्रॉन होता है, और जी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होता है, और एच में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 22 होता है। तो इस तरह से ये सबसेल हैं। सबसेल में उपस्थित मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमने बता दिया। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल, एंड एल ओनली। अब दूसरे क्वांटम नंबर पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तब देखिए यहां पर है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, अंडर रूट एल इंटू ब्रैकेट में एल प्लस 1 अपान एच अपान 2 पाई। फिर से एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एच अपान 2 पाई। या इसको और लिख लें कि अंडर रूट एल ब्रैकेट में एल प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज बार एच जो कि फ्लांक्स कांस्टेंट है। एच क्या है? फ्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं बताया था, फिर बता दे रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एल। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा एल की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब और आप कर लीजिए कि एंड नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के वैल्यू पर डिपेंड करता है। दज 1s 2s 3s एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द सेम एंगुलर मोमेंटम बिकॉज एल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 1s है तो 1 में क्या है? एन की वैल्यू 1 है, 2s है एन की वैल्यू 2 है, 3s है एन की वैल्यू 3 है। तो आपको लगता होगा कि इनका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ना, एन पर डिपेंड नहीं करेगा। 1 2 3 आप भूल जाओ, 1s 2s 3, तो 1 2 3 यहाँ जो यूज किया गया उसको भूल जाओ, उस पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डिपेंड करेगी नहीं, डिपेंड करेगी यस पर। यस की वैल्यू क्या, एल की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 मीन्स यस, यस लिखा है तो ये 0 मीन्स यस ही हुआ, तो यस पर डिपेंड करेगी, एल पर डिपेंड करेगी। इसीलिए ये 1s 2s 3s के एंगुलर मोमेंटम सेम होंगे, तीनों के एक जैसे होंगे, भले 1s 2s 3s लिखा गया प्यारे बच्चों। तो दे सेम अप्लाइज टू ऑल spdf gh इलेक्ट्रॉन्स। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगेन इन सब सेल्स s2 p6, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन, g में 18 इलेक्ट्रॉन, h में 22 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो जो है अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।